और आज सिनोनिम्स के डे 3 है। और आज हम डे 3 में कुछ और नए वर्ड को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा सब प्रीवियस ईयर ही मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एंड शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हो आप सभी लोगों का। ड्रॉ बता रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड का सिनोनियम पता करना, अनरूली। देखो, रूली माने होता है कि जो नियम कायदे कानून मानने वाला। अनरूली माने होता है जो नियम कायदे कानून नहीं मानने वाला। ठीक है, तो अनरूली का सिनोनियम क्या होगा पहले देखते हैं। फर्स्ट वर्ड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने क्या होता है जो साथ में सहयोग करता है, तो ये तो भाई इसका एंटोनियम्स होगा। कंप्लेंट लिखा। कंप्लेंट माने क्या होता है शिकायत करने वाला होता है। ईल्डिंग माने क्या होता है समर्पण करने वाला होता है, या फिर किसी चीज़ को कहीं पे बोना होता है। ईल्ड माने क्या होता है समर्पण करना होता है। ईल्ड माने क्या होता है समर्पण करना होता है। डिसओबीडिएंट माने ये इसका सिनोनियम है। डिसओबीडिएंट माने मना करना। डिसओबीडिएंट DISOBEDIENT। डिसओबीडिएंट माने क्या होता है मना करने वाला होता है। DISOBEDIENT। डिसओबीडिएंट माने क्या होता है मना करने वाला होता है। डिसओबीडिएंट माने क्या होता है जो मना करते हैं चीज़ों को, उन्हें डिसओबीडिएंट बोलते हैं। डिसओबीडिएंट माने मना करने वाला होता है। डिसओबीडिएंट माने क्या होता है मना करने वाला होता है। अनरूली माने जो किसी चीज़ को अच्छे से नहीं रहा, जो कोई काम को नियम कायदे कानून से नहीं करता उसे अनरूली बोलते हैं। और डिसओबीडिएंट माने क्या होता है कि जो ओबीडिएंट नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि डिसओबीडिएंट क्या होता है जो ओबीडिएंट माने होता है आज्ञाकारी, और डिसओबीडिएंट माने होता है जो आज्ञाकारी नहीं है। तो इस अनरूली का सिनोनियम क्या हुआ आपका सी ऑप्शन हो गया। SSC ने भी इसका आंसर सी ही दिया हुआ है। सेकेंड वर्ड पे चलूँ अपने। आनवी। देखो, आनवी माने जो होता है, जिसका आनवी का एक्चुअल माने होता है ये मानसिक थकावट होती है। आप एक ही काम कर करके जब बोर हो जाते हो तो उस बोर्डनेस को मानसिक थकावट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे एक शरीर की थकावट होती है फैटिग। FATIGUE। फैटिग माने क्या होता है शारीरिक थकावट होती है। फैटिग माने क्या होता है शारीरिक थकावट होती है, इसे क्या बोलते हैं फैटिग बोलते हैं। आनवी मानसिक शारीरिक फैटिग थकावट होती है। दोनों वर्ड तैयार कर लेना, पूछे जाते हैं। कंटिन्यूशन माने तो लगातार। एंगर माने गुस्सा होता है। स्ट्रेंज माने अजनबी होता है। बोर्डम, ये आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बोर्डम माने क्या होता है बोर्डम माने थकावट महसूस होना, किसी चीज़ से आप बोर हो जा रहे हो उसे क्या बोलते हैं बोर्डम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोर्डम। आनवी माने मानसिक थकावट और बोर्डम माने उदास। एक नहीं शरीर थोड़ा नहीं स्ट्रेसफुल हो जाता है, पीछे शरीर चेहरा खोपड़ी सर दर्द करने लगती है, तो उस स्टेज को मानसिक थकावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मानसिक थकावट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे अपने चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट वर्ड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लेंडरस्टाइन माने क्या होता है चोरी छिपे कोई काम करना होता है। सीक्रेटली कोई काम करना होता है। इलीगल, जिस काम को इलीगल करते हैं उसी को चोरी छिपे करते हैं। तो CLANDESTINE बहुत रख लेना भाई, मिस स्पेल्ड में ये वर्ड खूब पूछा जाता है। क्लेंडरस्टाइन माने क्या होता है चोरी छिपे कोई काम करना होता है। मिस स्पेल्ड में वर्ड भर के पूछा जाता है। इसी आपके चैनल पर मिस स्पेल्ड भी मैं आपको कराऊंगा। क्लेंडरस्टाइन माने क्या होता है कोई काम चोरी छिपे करना होता है। ट्रूथफुल माने बिल्कुल सही। फ्रैंक माने स्प्रेड। अपराइट माने भी बिल्कुल सही होता है। अपराइट माने भी ईमानदार होता है। देखो, अपराइट माने ईमानदार होता है, याद रखना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अब ये पूछा जा चुका है 2-4 बार। अपराइट माने क्या होता है ईमानदार होता है। तो ये सब तो इसका क्या है सब एंटोनियम से लगभग इसके एंटोनियम से। लेकिन जो इसका सिनोनियम बनता है वो सीक्रेट बनता है। क्या होता है सीक्रेट होता है। सीक्रेट माने क्या होता है चोरी छिपे कोई काम करना होता है। क्या होता है सीक्रेट माने चोरी छिपे कोई काम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का क्या है सी। ऑप्शन नंबर तीसरे का सी है। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूँ अपने। क्लस्टर्ड माने होता है भाई साहब ये अकेले होना, तन्हा हो जाना। ठीक है, क्लस्टर्ड माने क्या होता है अकेले या तन्हा। नया वर्ड है, SSC ने रिसेंटली ही पूछा है। क्लस्टर्ड CLOISTERED। क्लस्टर्ड माने क्या होता है तन्हा हो जाना होता है। क्लस्टर्ड माने क्या होता है तन्हा हो जाना होता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड माने क्या होता है अकेले एक तरफ हो जाना। तो ये इसका सिनोनियम से फर्स्ट ऑप्शन पे इसका सिनोनियम मिल गया है। अब नीचे जो 3 वर्ड वो डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट माने अपना सुधार करना। जब आदमी तनाव हो जाता है तो अच्छे से अकेलेपन में अपना आप को सुधार करता है। इम्प्रूवमेंट माने क्या होता है सुधार करना होता है। यही एक जिंदा दिल आदमी की पहचान होती है कि जब वो अकेला तो अपने में सुधार करता है। मैंडेबल माने ये होता है कि मैंडेबल वर्ड आ नहीं रहा है, बाद में बताऊंगा। क्राउडेड माने भीड़ भाड़ वाला एरिया। देखो, क्राउड माने क्या होता है, देखो इसी क्राउड CROWD क्राउड माने होता है भीड़, और क्राउडेड माने क्या होता है भीड़ भाड़ वाला एरिया। जैसे कि दिल्ली का कनॉट पैलेस भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बेंगलुरु काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। बम्बई काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है।
क्लॉइस्टेड माने क्या होता है तन्हा, तो क्लॉइस्टेड का फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तुम्हारा इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड पे अपने चलते हैं, कौन सा वर्ड है, लैकोनिक। अच्छा वर्ड है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं यार सारे। लैकोनिक माने संक्षेप में कोई काम करना होता है। लैकोनिक माने क्या होता है, संक्षेप में कोई काम करना होता है। लैकोनिक माने संक्षेप में कोई काम करना होता है। ब्रीफ, देखो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन पे ही मिल गया, तो ये इसका सिनोनिम होता है। ब्रीफ माने भी संक्षिप्त होता है। देखो लेंथी माने क्या होता है, बड़ा। लेंथ माने क्या होता है, लंबाई होती है, तो लेंथी माने किसी चीज़ को बड़ा करना होता है। वर्बोस माने होता है किसी चीज़ को शब्द सा उतार देना होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप सुलेख लिखते हो ना, सुलेख में क्या काम होता है, बचपन में लिखी होगी, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में सुलेख, थर्ड फोर्थ क्लास में आपने सुलेख लिखी होगी, तो उस सुलेख में क्या होता है, किसी काम को बिल्कुल एग्जैक्ट उतार देना होता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं। देखो अब्रिज्ड माने क्या, देखो अब्रिज्ड का काम क्या होता है, जैसे मानो कि ये भाई साहब ये 2 रोडें जा रही हैं और ये 2 रोडें कहीं इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है। ये भाई साहब 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये 7 किलोमीटर का रास्ता है और ये तुम्हारा 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो तुम्हारा 7 3 10 2 15, ये तुम यहाँ से इस पॉइंट से तुम्हें अगर इस पॉइंट पे आना है तो तुम्हें कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमने एक ब्रिज बना दिया, जो ब्रिज सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर का है। ब्रिज कितने किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर का। तो अब जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो आपको इसने रास्ता छोटा कर दिया। तो देखो ब्रिज्ड माने क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा कर देना होता है। और अनब्रिज्ड माने क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा ही रहने देना होता है। अनब्रिज्ड माने क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा ही रहने देना होता है। तो ये भी इसका सिनोनियम से नहीं हुआ, ये इसका सिनोनियम नहीं है, ये भी इसका एंटोनियम से ही है। तो फिफ्थ का तुम्हारा कौन सा सिनोनियम से भाई साहब, फिफ्थ नंबर ए है, फिफ्थ का ए है। अब भाई साहब ज़रा देखते हैं 6 का, बहुत ही अच्छा वर्ड यार, नया वर्ड है बड़ा ये वर्ड, प्रोपीटियस माने क्या होता है, अनुकूल होना। प्रोपीटियस माने क्या होता है, आपके अनुसार चीज़ें अनुकूल होना। ये वर्ड याद कर लेना, PROPITIOS। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पूछना, अभी कम से कम 2 से 3 साल तक लगातार पूछा जाएगा SSC में। प्रोपीटियस माने क्या होता है, किसी चीज़ का, PROPITIOS। प्रोपीटियस माने क्या होता है, किसी चीज़ के अनुकूल होना। कोई चीज़ आपके अनुकूल हो रही है, तो कोई चीज़ जिसमें आपके अनुकूल हो तो फिर इसके मतलब है ये कि आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। लग्जीरियस माने क्या होता है, उत्साह, विलासी जीवन होता है। सैड माने उदास। पिटीफुल माने कोई दयनीय स्थिति होती। पिटीफुल माने क्या होती है, कोई दयनीय स्थिति होती। PITIFUL, पिटीफुल माने क्या होता है, कोई दयनीय स्थिति होती। होपफुल माने आशा करना। होपफुल माने आशा करना। HOPEFUL, होपफुल माने कोई आशा करना होता है। प्रोपीटियस माने क्या होता है, प्रोपीटियस माने क्या होता है, अनुकूल होना। होपफुल माने किसी चीज़ की आशा का, कोई चीज़ से आशा करना होता है। प्रोपीटियस माने कोई चीज़ से आशा करना होता है। PROPITIOUS, प्रोपीटियस माने कोई चीज़ से आशा करना होता है। तो प्रोपीटियस माने कोई चीज़ के अनुकूल होना, यानी कि आप आशा कर रहे हो कि सब चीज़ आगे भी मेरे अनुकूल होगी। और होपफुल माने भी ये होता है कि आशा करना कि सब चीज़ मेरे आगे अनुकूल होगी। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी ही इसका सिनोनियम से। अच्छा वर्ड है यार, याद कर लेना, हल्के मत लेना, ठीक है, लिख के याद कर लेना। समझ में आया तुम्हें? 7वें वर्ग में चल रही, तो 7वां तुमने पढ़ा होगा इंटर में, या तुमने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, अलंकार, सॉरी, जब अलंकार जब पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें अलंकार भी पढ़ा होगा। अलंकार में क्या होगा तुम्हारी, अलंकार, ये जो है अलंकार है, इसमें हाइपरबोल माने क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। हाइपरबोल माने क्या चीज़ होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। तो देखते इसका 6 का स्पॉइलेशन माने किसी चीज़ को बर्बाद करना होता है। स्पॉइल माने क्या होता है, किसी चीज़ को बर्बाद करना होता है। स्पॉइलेशन माने किसी चीज़ को बर्बाद करना। सिंप्लीफिकेशन माने बिल्कुल साधारण। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, बिल्कुल साधारण। ओवर स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट करना तो सही, लेकिन ओवर स्टेटमेंट यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताना। तो 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। इंजरी माने क्या होता है, इंजरी माने घायल होना, कोई चोट लग जाना, तो उसे इंजरी के सेंस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इंजरी के सेंस में बोलते हैं। तो ये तो इसका नहीं है, तुम्हें तब भी हमने वर्ड डिस्कस कर दी कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो 7th में क्या है, ओवर स्टेटमेंट क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। 8वें पे चले, लूसिड माने क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट। लूसिड माने क्या होता है, स्पष्ट होना होता है। लूसिड माने क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर। लूसिड माने स्पष्ट और क्लियर होता है। तो देखते, मर्की माने, ये इसका एंटोनियम सुनिए, मर्की माने उदासी होती है, बहुत गहरी उदासी होती है। मर्की, MURky, मर्की माने गहरी उदासी होती है। डिम माने भी
डिम माने एक जो 0 वाट का जो बल्ब जलता है ना, उस रोशनी को डिम बोलते हैं, उसे डिम लाइट बोलते हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से क्लियर चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आता कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रखी हुई है, उसे डिम बोलते हैं। डम माने क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। डम माने क्या होता है? मूर्ख, मतलब बिल्कुल जिससे ज़्यादा केयर वेयर नहीं चीज़ों की, अपनी बिल्कुल नॉर्मल सा मूर्ख टाइप। मूर्ख इन द सेंस ऑफ कि ज़्यादा उसे कोई चीज़ की चिंता नहीं है, मूर्ख टाइप में। कोई चीज़ पड़ी तो पड़ी रहें, तो कोई उससे लेना देना नहीं, उसे डम बोलते हैं। लूसिड का जस्ट सिनोनियम बनता है क्लियर। लूसिड का जस्ट सिनोनियम क्या बनता है? क्लियर बोलता है, क्लियर बनता है। लूसिड का सिनोनियम क्या बनता है? क्लियर बनता है। नवा अच्छा वर्ड है, इंसेसेंट। इंसेसेंट माने क्या होता है? लगातार होना। इंसेसेंट माने क्या होता है? लगातार होना होता है। सीज माने किसी चीज़ को रोकना होता है, ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। स्टीडीली माने कोई चीज़ को धीरे धीरे होना होता है। इरेगुलरली रुक के होना होता है। इनएबलली कोई चीज़ का काम ढंग से ना का होना। इनएबलली माने कोई काम ढंग से ना होना। तो इरेगुलरली इनएबलली इस चीज़ का एंटोनियम से बनता है। किसका एंटोनियम बनता है? इंसेसेंट का। इंसेसेंट का सिनोनियम क्या है? स्टीडली। तो 90 का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये सब वर्ड याद कर लेना यार, अच्छे वर्ड हैं, अच्छे वर्ड हैं सब। ये भी वर्ड भाई साहब बहुत अच्छा है। रूस माने क्या होता है? रूस माने क्या? एक मिनट रुकना। रूस माने देखो अच्छा वर्ड, रूस RUS। ये देखो, ये रूस वाला नहीं, रशिया वाला। ये रूस माने क्या होता है? कोई चाल चलना होता है। रूस माने क्या होता है? कोई चाल चलना होता है। RUSE। रूस माने क्या होता है? कोई चाल चलना होता है, निगेटिव सेंस में होता है। तो रूल्स माने नियम होता है, ये तो पॉजिटिव हो गया। ट्रिक, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या है? 10वें का बी बिल्कुल सही है। ट्रिक माने कोई चाल करना होता है, कोई फरेब, कोई धोखा मक्कारी करना होता है, उसे बोलते हैं। रूस माने ये इसका बी बिल्कुल सही है। फ्यूल माने तेल डालना है। FUEL। फ्यूल माने क्या होता है? तेल डालना होता है। एक्सचेंज माने बदलना होता है। एक्सचेंज माने क्या होता है? बदलना होता है। तो रूस का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं अपने। अरे 10 बस इतने वर्ड हैं, एंड यार ये 10 वर्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।